के तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों और नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ। आपके सामने आने का मकसद व मंशा ये है कि 13 मई 24 को यानी 3 दिन के बाद आपको हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है। और ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन आपके सामने आए हैं, ये मुसलमानों के लिए फतेह या शिकस्त के इलेक्शन नहीं हैं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने 60 वर्षों तक हमारे साथ इस्तेसाल किया, 60 वर्षों तक धोखा और फरेब दिया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। 22,000 फिरके वाराना फसादात कांग्रेस की ही देन है। और उसके बाद 10 साल से ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है हिंदुस्तान में, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का मर्डर हर दिन होता है, जमहूरियत का कत्ल होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो हुक्मरानी की है कि अगर मौर्रिख तारीख लिखेगा तो ये ज़रूर लिखेगा हिंदुस्तान की तारीख का सियाह अगर साल था और सियाह दिन था और सियाह 10 साल की हुक्मरानी थी तो नरेंद्र मोदी की थी। कभी मुसलमानों को एनआरसी, एनपीआर, CAA के नाम पर ब्लैकमेल किया गया और कभी मसाजिद में पूजा करते हुए ब्लैकमेल किया गया, मसाजिद को मुनहदम कर दिया गया। और जो है हिंदुस्तान में जो है कैसे कैसे कॉमन सिविल कोड की बात होती है। अरे भाई, हिंदुस्तान का मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, हिंदुस्तान का मुसलमान दस्तूर पर चलता है, हिंदुस्तान की जो दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हक दिया है उस पर चलता है। आप 75 साल में एक भी ऐसे मुसलमान को आप नहीं बता सकते जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी किया है। लेकिन क्या करें, घर को आग लग गई घर के चिराग से। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ा दी और कांग्रेस कोई दूध की धुलेवी तो है नहीं। कांग्रेस ने तो हमें 22,000 फिरके वाराना फसादात दिए। कांग्रेस के ही दौर में मसाजिद में बम धमाके हुए, मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ, गोकुल चाट में बम धमाका हुआ और लुम्बिनी पार्क में बम धमाका हुआ, दिलसुख नगर में बम धमाका हुआ। बुरखा पोश खवातीन को चंचलगुड़ा जेल में शीरखोर बच्चों के साथ बंद कर दिया गया। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखो मुसलमानों, तुम बादशाह नहीं है इस मुल्क में, लेकिन बादशाह घर का मौकूफ रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसा हथियार दिया है कि 5 साल में एक मर्तबा आप अपने वोट के जरिए अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। और 13 मई आपके मैदान जंग का दिन है। 13 मई को आपको ये फैसला करना है कि एक तरफ कांग्रेस फिरका परस्त है तो उसकी बाप भारतीय जनता पार्टी दूसरी फिरका परस्त है। ऐसे नाजुक मौके पर आपको फैसला करना है कि कौन हमारा सेक्युलर है। 10 साल तक जिसको हमने आजमाया, केसीआर साहब ने मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए काम किया। मुसलमानों को 12,780 करोड़ रुपए मंजूर किया। मुसलमानों के लिए राजा सिंह मलून, जो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किया था, उस मलून राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत बुक करते हुए जेल को भेजने वाले चीफ मिनिस्टर का नाम केसीआर साहब है। केसीआर साहब मुसलमानों को बहुत कुछ तरक्की दी। पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ का खुसूसी पैकेज दिया, मेडिकल कॉलेजेस कायम किए और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए। शादी मुबारक के तहत 3 लाख
मुस्लिम गरीब लड़कियों को 1,01,016 रुपए जो है शादी मुबारक स्कीम के तहत दिए गए। आज मुसलमानों के 2 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं टिमरीज यानी रेसिडेंशियल स्कूल्स में। जो है 3,000 करोड़ के सरफे से केसीआर साहब ने 205 रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए। अब आप बताइए, मैं आपको और एक बात ये कहूंगा कि 20 लाख रुपए जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप दी और हमारे नौजवान तलबा और तालिबात को अब्रॉड जाकर अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक को जाकर आला तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने 20-20 लाख रुपए दिया और नॉन रिफंडेबल अमाउंट था। आप बताइए, हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी हुक्मरान, सारे मुल्क की तारीख उठाकर देख लो, लेकिन कोई भी मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए काम नहीं किया। अगर गंगा जमनी तहजीब तो रियासत तेलंगाना में है। आज रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 150 दिन की आपकी हुकूमत हो गई, लेकिन आज जो है ना पीने के लिए पानी है और ना रोशनी के लिए इलेक्ट्रिक जो है जारी है। आज अंधेरा ही अंधेरा होता चले जा रहा है। तेलंगाना में पानी के खतरे को आवाम तरस रही है। बुनियादी सहूलतें खत्म हो गई। रेवंत रेड्डी साहब, आप ये बताइए, 150 दिन की हुक्मरानी में तुमने मुसलमान वजीर को क्यों नहीं बनाया? ये सवाल उठता है। तुमने मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाई, तुमने धोखा और फरेब दिया और झूठ, धोखा, फरेब और जालसाजी, मक्कारी के जरिए तुमने हुकूमत तो हासिल कर ली, लेकिन 150 दिन गुजर गए। क्या आरएसएस के आइडियोलॉजी पर हुकूमत चल रही है? गौर व फिक्र करने की बात है। आज जो है रेवंत रेड्डी साहब ने मुस्लिम वजीर को बनाना मुनासिब नहीं समझा, जबकि मेरे चीफ मिनिस्टर, हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के महात्मा केसीआर साहब ने एक मुसलमान अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया तेलंगाना का, और होम मिनिस्टर बनाया तेलंगाना का, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया तेलंगाना का। ये मुस्लिम दोस्ती और मुसलमानों से मोहब्बत और वाबस्तगी थी। लेकिन आज जो है मुसलमान समझने की जरूरत है, लोकसभा इलेक्शन में ना भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत मिलने वाली है हिंदुस्तान की हुकूमत बनाने के लिए, और ना ही कांग्रेस को जो है बहुमत हासिल होगा, बल्कि कांग्रेस भी 200 के अंदर ही लाएगी और बीजेपी भी 200 के अंदर ही लाएगी। वक्त बताएगा। किंग मेकर इंशाअल्लाह केसीआर साहब होंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि केसीआर साहब 12 से 14 जो है लोकसभा के सीट जीत रहे हैं तेलंगाना में। आज तेलंगाना में लहर चल रही है बीआरएस पार्टी की, और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। केसीआर साहब के हाथ मजबूत करें ताकि सेक्युलरिज्म मजबूत हो। केसीआर साहब की पार्टी को मजबूत करें ताकि गंगा जमनी तहजीब का माहौल बरकरार हो। केसीआर साहब की क़ियादत को इसलिए मजबूत करें, अगर तुम्हें पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी तो केसीआर साहब उसका मुकाबला करेंगे। केसीआर साहब, केटी रामाराव और हरीश राव साहब जैसे कायदीन हमारे पास मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये यकीन दिलाता हूं मुसलमानों को कि बीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार है, और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जो है वोट देकर कामयाब बनाइए, और कार के निशान को वोट देकर ये सबूत दीजिए कि मैं तो चला था अकेले ही जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। याद रखो मुसलमानों, 13 मई हक और बातिल की लड़ाई है। 13 मई मैदान जंग का दिन है। 13 मई हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का दिन है। 13 मई
हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने का दिन है। 13 मई जो है जमहूरियत को बचाने का दिन है। 13 मई कांग्रेस के खात्मे का दिन है। 13 मई भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को शिकस्त देने का दिन है। सेक्युलर ताकतें मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो रही हैं। केसीआर साहब की क़ियादत में आओ और आवाज दो। केसीआर साहब के हाथ मजबूत करें, कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए, एक तारीख बना दीजिए और एक तारीख बनाकर तेलंगाना से सारे हिंदुस्तान को ये आवाज दीजिए कि केसीआर एक सेक्युलर कायद था, सेक्युलर कायद है, सेक्युलर कायद रहेगा। जय तेलंगाना।